हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना ज़रूरी है। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो फिनोमेनाज हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने रो मैंगोज़ देखे हैं, कच्चे आम देखे हैं, उसका अचार डलता है। जैसे ही आप उसको सॉल्ट वाटर में रखते हो तो वो किस वजह से हो रहा है, वो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। जो भी आपके पास मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं, आप उसको जैसे ही फ्रेश वाटर में रखोगे वो फिर से खिल उठेंगे। जो भी मुरझाई हुई गाजर है आपके पास, उसको आप जैसे ही पानी में रखते हो फिर से वो थोड़ी फ्रेशन अप लगती है। ब्लड सेल जो है कोलैप्स हो जाते हैं जब आप उसको सलाइन वाटर में रखते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू ऑस्मोसिस। और इन सभी प्रोसेसेस में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या चीज़ है कि ये सभी सब्सटेंस जो हैं किसी ना किसी मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो मेम्ब्रेन सबसे पहली चीज़ होता क्या है, मेम्ब्रेन एक कॉन्टिन्यूस शीट या फिल्म होती है जो कि टिश्यूज से या सेल की लेयर्स से बनी होती है, और उसमें छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक होल्स या पोर्स का नेटवर्क होता है जो कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल को ही अपने अंदर से पास होने देती है। क्लियर। मेम्ब्रेन एक टाइप का आपके पास पार्टीशन का काम करती है। तो ये मेम्ब्रेन जो है एनिमल ओरिजिन की भी हो सकती है, या मेम्ब्रेन जो है वेजिटेबल ओरिजिन की भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए पिग की ब्लैडर हो गई, पार्चमेंट पेपर हो गया। सिंथेटिक में हम जो लेते हैं वो सेलोफेन पेपर है। क्लियर। ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल जो हम लैब वर्क में करते हैं वो क्या है, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट हम यहाँ वाटर कंसीडर कर लेते हैं। आपने एक थिसल फनल ली, उसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके आपने उसके अंदर सॉल्यूशन डाल के उसको उल्टा कर दिया। क्लियर। और यहाँ से एक पार्चमेंट पेपर से आपने इसको कवर कर दिया। क्लियर। अब इसमें ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस से क्या होगा, जो ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन में जाएगा, जिसकी वजह से जो थिसल फनल में सॉल्यूशन का लेवल है वो राइज हो जाएगा, और ये एच जो है आपके पास वो राइज ऑफ लेवल बता रहा है। क्लियर। ये ऑस्मोसिस हमारे पास प्रोसेस होता है। अब इसको समझते हैं हम डिटेल में। तो आपके पास मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे हम, तो मेम्ब्रेन क्या है, आपके पास एक ऐसा पार्टीशन है जो कि टिश्यूज़ का या सेल के एक नेटवर्क का कॉन्टिन्यूस फिल्म होता है, और जिसमें छोटे छोटे होल्स और पोर्स का एक नेटवर्क है। और वो होल्स या पोर्स किसी सर्टेन आपके पास मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया, उसी को ही पास होने देते हैं। या हम एक शॉर्ट सेंस में बोलें तो वो आपके पास जो होल्स हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं, बट जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सॉल्यूट हैं उसमें से पास नहीं होते। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है आपके पास, सेमी मतलब कुछ चीज़ें, परमिएबल मतलब पार्टिसिपेट करना या पास ऑन करना, और मेम्ब्रेन क्या होगा, एक टाइप का पार्टीशन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास करेगी। क्लियर। एक और एग्जांपल के लिए अगर हम सोचें तो एक चाय छलनी आपने देखी होगी। चाय छलनी में जब भी चाय बनती है आप उसको छानते हैं तो सिर्फ उसमें से जो चाय है वो लिक्विड पार्ट है वही पास हो सकता है, जो सॉलिड पार्ट है वो चाय छलनी के ऊपर ही रह जाता है। तो वो भी एक कैसा काम कर रही है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम कर रही है। क्लियर। अब हम मान के चलते हैं कि इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। तो अगर ये मेम्ब्रेन को हम किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में ला देते हैं, लगा देते हैं, आपने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया, एक बीकर में सॉल्वेंट लिया, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो अब होगा क्या कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो अलाउ कर देगी ना मूव करने के लिए। तो होगा क्या कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन आता होगा कि जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन में भी तो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो ये वाला सॉल्वेंट ऐसे क्यों नहीं मूव कर रहा, जबकि ये इस तरफ से ऐसे मूव क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है, या दूसरी तरह से आप इसको बोल सकते हो डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है वो कहाँ से फ्लो करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या फिर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर। अब डेफिनेशन देख लें हम ऑस्मोसिस की। तो द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर। तो सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड इज एक्चुअली ऑस्मोसिस।
हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसको समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। अब सॉल्वेंट मूव कर रहा है इस तरफ से इस साइड पे, तो ये तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। बट हमें क्या करना है, हमें इस सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोकना है। हम क्या करेंगे, कुछ प्रेशर इस पे अप्लाई कर देंगे। वो प्रेशर जो कि सफिशेंट है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड पे आप लगा रहे हो, जो कि सफिशेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रोकने के लिए, उसी को ही हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, हम ऑस्मोटिक प्रेशर बात करते हैं तो सॉल्यूशन की टर्म में बात करते हैं। वो प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है सिर्फ स्टॉप कर पा रहा है, उसी को ही हम नाम दे रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है वो ये है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमेशा फ्लो करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे ये डिपेंड करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आपके पास, वो एक्सेस प्रेशर जो कि सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाना चाहिए ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की पासेज है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो स्टॉप हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें पता है किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल के नंबर पे डिपेंड करती हैं, उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपके पास वो प्रोपोर्शनल होगा मोलारिटी के, और मोलारिटी दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिंबल से, तो ये प्रोपोर्शनल है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के और टेम्परेचर के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा विच इज़ योर आर, और ये आपके पास क्या बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। क्लियर? जहाँ पर आर के आपके पास गैस कांस्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन की हमने बात करी इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी लेके चल रहे हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम C को रिप्लेस कर सकते हैं N2/V से, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखिएगा, हमने बाय कन्वेंशन ये अज्यूम किया हुआ है कि जो कंपोनेंट 1 है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट, और कंपोनेंट 2 जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट। दैट्स वाई हमने यहाँ पर N2 का यूज़ किया है। क्लियर? तो V क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन की लीटर्स में है, N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। क्योंकि यहाँ पर हम N2 लेके चल रहे हैं तो W2/M2 हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, और हम क्या निकाल सकते हैं, M2 की वैल्यू। इसका मतलब अगर हमें गिवन मास पता है, हमें गैस कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता होता है, टेम्परेचर पर्टिकुलर पता है, हमें वॉल्यूम पता है आपके पास सॉल्यूशन की, और हमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, तो हम सोल्यूट का मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो एक और मेथड है आपके पास मेजरमेंट करने का मोलर मास का, ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। और ये वाला जो मेथड है जिसमें हम सोल्यूट का मोलर मास निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये यूज़ होता है जब आप प्रोटीन्स का मोलर मास निकालते हैं, आप पॉलीमर्स का मोलर मास निकालते हैं, या फिर आप मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मेथड है इसके एडवांटेजेस हैं बाकी अदर मेथड से। पहली चीज़, क्योंकि प्रेशर जो मेजरमेंट है यहाँ पर रूम टेम्परेचर के अराउंड हो रहा है, और यहाँ हम मोलारिटी लेके चल रहे हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और मोलारिटी हमें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्लियर? तो मोलारिटी लेके चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। बाकी कंपैरेटिवली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कंपेयर में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लेके चल रहे हैं तब भी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये जो टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करके मोलर मास सॉल्यूट के निकालने की, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बायोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो है हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, और पॉलीमर्स के केस में क्योंकि पॉलीमर्स की क्या है, पुअर सॉल्युबिलिटी होती है। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में।
ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपके पास आइसो वर्ड यूज़ क्यों होता है? जब कोई चीज़ सेम होती है। क्लियर? तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब ऐसे सॉल्यूशंस को आप किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखोगे, उस टाइम पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी डिफरेंस नहीं आया। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे साथ एसोसिएट होता है, हमारे ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मास बाय वॉल्यूम के टर्म में है। 0.9% मास बाय वॉल्यूम जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, इसमें हम मेज़र करते हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड सेल है उसका प्रेशर होता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं, दैट इज़ योर 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। और जब आप इसको इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये सेफ़ है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब भी कोई ग्लूकोज लगा होता है तो ग्लूकोज की बोतल पे क्या लिखा होता है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि हमारे जो ब्लड के फ्लूइड्स हैं, इसमें आपके पास प्रेशर इतना ही है, तो बाहर से भी अगर आप इतना ही प्रेशर इंजेक्ट कर रहे हैं, बाहर से यही सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब दो सॉल्यूशन समझते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम अपने सेल को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें 0.9% मास बाय वॉल्यूम जो हम लेके चल रहे हैं सोडियम क्लोराइड उससे ज़्यादा है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सेल को रखा किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.9% से ज़्यादा है। सेल की कॉन्सेंट्रेशन का 0.9% है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? 0.9% से ज़्यादा है। क्लियर? नीचे वाली की। तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस कब फ्लो कब अकर करता है? जब आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास वाटर है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है क्योंकि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई, तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो वाटर है वो निकलना शुरू हो जाएगा और हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.9% से ज़्यादा है, उस टाइम पे हमारा जो वाटर है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जो सेल है वो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेके चलते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से कम है, अगेन हमारे सेल की कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी है? 0.9% है। अब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होगा? सॉल्वेंट जो है फ्लो करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इस टाइम पे क्या होगा? ये लो कंसंट्रेशन है, यहाँ से वाटर फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन पे और जो सेल है वो क्या होगा? स्वेल अप हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है, वो सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और उस सॉल्यूशन में जब हम अपने सेल को रखते हैं तो वाटर जो है वो सेल के अंदर फ्लो करेगा और सेल इस वजह से क्या होगा? स्वेल अप हो जाएगा। तो लॉजिकली हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को समझ लिया है। इसको याद करने की एक और भी हम ट्रिक कह सकते हैं, क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब कोई चीज़ ज़्यादा। आप इसको रियल लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकते हो कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस टाइम पे उसके सेल क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। और हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब कमी, गुस्से की कमी मतलब वो हैप्पी है, इंसान खुश है, तो जैसे ही इंसान खुश होता है तो उसके सेल जो है वो स्वेल अप करने लग जाते हैं। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। 200 centimeter cube of aqueous solution of protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. क्या बोल रहा है हमें? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। आपके पास वॉल्यूम दी हुई है सॉल्यूशन की, कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, दैट मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. Osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin, that is temperature is 300 Kelvin and osmotic pressure is found to be 2.57 into 10 raised to power minus 3 बार. आपने निकालना क्या है? मोलर मास निकालना है. ऑलरेडी हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं. आपके पास M2 किसके बराबर होगा? मोलर मास इज इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन मास है सॉल्यूट का मल्टीप्लाइड बाय जो गैस कांस्टेंट है. अब गैस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो प्रेशर है वो बार में है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में निकालनी है.
इसीलिए हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो करेंगे 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। और एक चीज़ और कि किस टाइम पे कौन सी आर की वैल्यू चूज़ करनी है वो मैं आपको करवाऊंगी जब हम फार्मूला कैप्सूल करेंगे इस चैप्टर का। मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, 300 कैल्विन है टेम्परेचर, हमेशा ध्यान रखना कि कैल्विन में ही लेना है हमें। डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। और वॉल्यूम जो है वो हमें लीटर्स में लेनी है, और यहाँ पर किस में है सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। तो ये यूज़ करके हम वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 61,022 ग्राम पर मोल। तो जो फिनोमेना हमने स्टार्टिंग में समझे थे अब उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑस्मोसिस के बेसिस पे। तो एक रॉ मैंगो जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रख दिया, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में आप रॉ मैंगो को रख रहे हो, कच्चे आम को रख रहे हो, तो वो क्या करेगा वाटर को लूज़ करेगा ऑस्मोसिस से, और वो वाटर को लूज़ कर दिया उसने तो क्या हो जाएगा वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ के वो क्या बना देगा अचार बना देगा। जो मुरझाए हुए से फ्लावर हैं अगेन जब आप उसको फ्रेश वाटर में रख रहे हो तो उस टाइम पे क्या होंगे फ्रेशन अप हो जाएंगे। एक कैरेट जो कि लिम्प्ड हो रखी है, लिम्प्ड मतलब ऐसे सूखी सी हो गई है एकदम से, क्यों, और वो सूखी उसका ऐसा लिम्प्ड होने का कारण क्या है, क्योंकि उसने जो वाटर है उसको एटमॉस्फेयर में लूज़ कर दिया। जब आप इसको फिर से वाटर में रखोगे तो फिर से ये फ्रेशन अप हो जाएगी। वाटर जो आपके पास ऑस्मोसिस से ये मूव करेगा कैरेट के अंदर। क्लियर। तो जो वाटर है आपके पास, जब सेल को आप वाटर के अंदर रख रहे हो जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% से कम है, तो ब्लड सेल्स जो है उस टाइम पे कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि वो वाटर जो है लूज़ कर रहे हैं बाय ऑस्मोसिस। अब जो लोग ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं या सॉल्टी फूड लेते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उनके टिश्यूज़ में ना वाटर रिटेन करता है, मतलब वाटर रह जाता है, और जो उनके सेलुलर स्पेसेस होते हैं हमारी बॉडी में उसमें भी ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है वाटर रिटेंशन कर जाता है, और इस वजह से क्या होता है उनकी पफिनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं एडिमा। क्लियर। जो वाटर की मूवमेंट है सॉइल से प्लांट के रूट्स में या फिर अपर पार्ट में, वो भी कुछ जो हद तक है वो किस वजह से हो रही है ऑस्मोसिस की वजह से हो रही है। एक और जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि जब आप मीट को प्रिजर्व करते हो उस पर क्या करते हो नमक लगाते हो, या फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हो बाय एडिंग आप सॉल्ट और शुगर, तो वो प्रिजर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सॉल्ट और जो शुगर है ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से होगा क्या, एक बैक्टीरिया जो आपके पास सॉल्टेड मीट पे आ रहा था या फिर फ्रूट पे आ रहा था, वो बैक्टीरिया वाटर को लूज़ करेगा। जैसे ही उसने वाटर को लूज़ किया वो क्या हो जाएगा वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने से उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, आपने जो ऑस्मोसिस प्रोसेस था उसको उल्टा कर दिया। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या था कि जो सॉल्वेंट है वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से निकलकर प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। क्लियर। अब रिवर्स जो ऑस्मोसिस है वो कैसे देख सकते हैं, जब आप ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा लगा के। क्लियर। हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन पे हम एक इतना प्रेशर लगा रहे थे कि जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो रोक दे। अगर हम उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो होगा क्या कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करने लग जाएगा, और उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। क्लियर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आप घरों में देखते हो, घरों में सुना ना आरओ, आरओ क्या रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें होता क्या है वाटर की प्यूरिफिकेशन होगी। किस तरह से होगी, आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे आप कुछ प्रेशर लगा रहे हो और वो प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन में से जो प्योर सॉल्वेंट है दैट इज़ योर वाटर, वो क्या होगा वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक साइड रह जाएंगी। क्लियर। तो ये जो है आपके पास सारा प्रोसेस इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये वाटर प्योरिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। ये सिर्फ एक घर में ही काम नहीं हो रहा है, एक सी को भी अगर हमने डिसलिनेशन करना है उसमें से भी इम्प्योरिटीज़ जो है रिमूव करनी है तो वहाँ पर भी हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉलीमर मेम्ब्रेन्स इसके लिए
यूज़फुल है, बट जो मेन मेम्ब्रेन काम करती है वो क्या है, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन इस पे काम करती है, क्योंकि वो ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन है, प्रॉपरली इस पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग कर देगी और जो आपके पास वाटर है उसको अलग कर देगी। क्लियर, ये एक सिस्टम है आपके पास। अगर आपने क्या किया, ये सॉल्ट वाटर लिया, सॉल्ट वाटर में जो प्रेशर है आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, तो होगा क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ से लगी हुई है, तो यहाँ से जो फ्रेश वाटर है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, निकल जाएंगे और ये वाटर आउटलेट से आप इसको कलेक्ट कर लोगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो ये इंडेक्स क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे ट्राई कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो, then click on the like button, subscribe to my channel and share with the students. Thank you so much for listening.